एक दिन मुझे मजबूरन गुफा वाले बाबा के पास जाना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में मेरे पति की नौकरी चली गई तो हमारे घर के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। मेरी सहेली ने बताया था कि गुफा वाले बाबा के पास माथा टेकने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। फिर एक दिन मैं गुफा वाले बाबा जी के पास चली गई। वो बाबा पूजा के बहाने मुझे अपनी गुफा के अंदर ले गया। वहां पर मेरे और बाबा के अलावा कोई नहीं था। कुछ देर बाद बाबा ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। फिर एकदम से मेरी नजर बाबा के काले रंग के सांप के ऊपर गई। सांप को देखकर मैं घबरा गई और उसे बचने के लिए हाथ पांव चलाने लगी, लेकिन मैं अपने आप को बचा नहीं पाई। फिर बाबा ने भी मेरे अकेले होने का फायदा उठाया और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों, मेरा नाम रितिका है और मेरी उम्र 26 साल की है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति राहुल और मेरी 2 बेटियां हैं। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। इसी बीच हमारी 2 बेटियां हुई। बड़ी का नाम हमने बड़े प्यार से रोशनी और छोटी का नाम काजल रखा। मेरे पति एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी में लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी जाती रही। फिर हम पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गए और काम की तलाश करने लगे। मेरे पति को कोई काम नहीं मिल रहा था। वो कई दफ्तरों में इंटरव्यू देने के लिए जाते रहते, पर फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी कारण हमारे घर में आए दिन पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। अब घर तो पैसों से ही चलता है। आम आदमी की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। लिमिटेड पैसा होने की वजह से हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे थे। हम दोनों के बीच अब और भी झगड़े होने लगे थे। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैं अपनी सहेली को ये सारी बातें बताई तो उसने मुझे बताया कि कोई बाबा है जो गुफा वाला बाबा के नाम से मशहूर है। कहते हैं कि उसके पास जाने से हर कोई समस्या का समाधान हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके पास माथा टेकने के लिए आते हैं। उस बाबा को लोगों ने काफी बड़ा दर्जा दिया हुआ है। कहते हैं कि वो बाबा मन की शक्ति प्रदान करता है और लोगों के दुख तकलीफ दूर करता है। मैंने अपने पति को यह सारी बात बताई। मेरे पति इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुझे अगर जानना है तो जाओ, मगर मुझे इन सब के लिए फोर्स मत करना। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को बाबा के पास जाने के लिए ज्यादा फोर्स ना ही करूं तो अच्छा है। अगर उन्होंने मुझे भी जाने से मना कर दिया तो फिर मैंने सोचा कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ। मैंने बाबा के पास जाने का विचार बना लिया, क्योंकि मेरे पति ने मुझे जाने के लिए आज्ञा तो दे ही दी थी। हमारे घर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे, इसलिए मैंने मजबूरन गुफा वाले बाबा के पास जाने की पूरी तैयारी कर ली। मैं ये सोच रही थी कि शायद उनके पास हमारी परेशानी का उपाय हो। अगले ही दिन में नहा के अच्छी सी साड़ी पहन के बाबा जी के आश्रम में चली गई। बाबा जी दिखने में 45 से 50 साल की उम्र के लग रहे थे। उनके आसपास भक्तजन बैठे थे। उनके दोनों बाजू में 2 लड़कियां करीब 25 की उम्र की सफेद साड़ी में खड़ी थी। बाबा जी भगवान और शक्ति की बातें कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके बाबा जी से मिलने जाने लगे। जब मैं उनके पास पहुंची तो वो मुस्कुराए और मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगे, पुत्री, तुम्हारे माथे की लकीर देख के लगता है कि तुम घोर कष्ट से गुजर रही हो। बताओ क्या कष्ट है? बाबा जी तेरा कष्ट दूर कर देंगे, कल्याण हो जाएगा। बाद में बाबा जी और लोगों को मिलने लगे और मुझे इंतजार करने को कहा। मैं साइड में बैठकर इंतजार कर रही थी। सबके जाने के बाद बाबा जी ने मुझे बुलावा भेजा तो मैं उनके पास गई। बाबा जी के साथ उनकी 2 सेविका भी थी जिन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी। एक शिष्य भी था जिसने धोती पहनी थी। बाबा जी ने मुझे अपने सामने बैठाया और पूजा करने लगे। उनकी सेविका पीछे दिया लेके खड़ी थी। बाबा जी की आंखें बंद थी और वो अपने होंठ हिलाते जा रहे थे, जैसे कि मन में कुछ मंत्र का जाप कर रहे हो। फिर बाबा जी ने आंखें खोली और मुझे गंभीरता से देख के कहा, जिसका डर था वही हुआ पुत्री। तुम्हारी जन्म पत्रिका में दोष है।
जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार के विकास में बाधा आ रही है। इसके लिए तुझे पूजा करवानी होगी, इसका उपचार करना पड़ेगा। बाबा जी की बात सुन के मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही हूँ, आप कोई भी पूजा कोई भी उपाय बताइए, मैं कोई भी पूजा करवाने के लिए तैयार हूँ। पूजा में जितना खर्चा आएगा आप मुझे बता दीजिए, हम लोग बहुत ही परेशान हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। फिर बाबा जी ने कहा, कल तुम नहा के नए वस्त्र पहन के बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र पहने आश्रम में आ जाना, हम कल से पूजा शुरू कर देंगे। ध्यान रहे किसी को भी इस पूजा के बारे में मत बताना, वरना विघ्न पड़ जाएगा। और घर में भी किसी को कुछ भी नहीं बताना कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। शायद मैं बता देती कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो अच्छा होता, लेकिन बाबा जी ने कहा था कि पूजा में विघ्न पड़ेगा, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर मैं वहां से निकल के अपने घर आ गई। पूरी रात मैं सो नहीं पा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी कुंडली में दोष है, मेरी वजह से पूरे घर पर मुसीबत आई है और अब मैं ही इसे सुधारूंगी भी। अगली सुबह में अपने पति को नाश्ता करा के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर आई। मेरे पति भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुके थे। मैंने घर का सारा काम खत्म किया और फिर नहाने चली गई। मैं अच्छे से नहा के एक पीले रंग की साड़ी में तैयार हुई और फिर बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र के बाबा जी के आश्रम चली गई। आज आश्रम में कोई नहीं था। मैं यह देखकर घबरा गई कि आज आश्रम बिल्कुल खाली क्यों है। मुझे अकेले वहां पर डर लगने लगा। मैंने एक शिष्य से पूछा कि आज आश्रम खाली क्यों है, तो उस शिष्य ने मुझे बताया कि गुरुजी के शिष्यों ने सबको कॉल करके बता दिया था कि आज आश्रम में कोई अनोखी पूजा है, जिसके कारण बाबा जी आज किसी से नहीं मिलेंगे। मैं वहां पहुंची तो बाबा जी की सेविकाओं ने बताया कि बाबा जी गुफा के अंदर है और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। वो मुझे बोल रही थी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें बाबा जी के पास गुफा के अंदर जाने का मौका मिला है, क्योंकि बाबा जी गुफा के अंदर हर किसी को नहीं बुलाते। फिर उन्होंने मुझे गुफा के अंदर जाने का रास्ता दिखाया। वो मुझे गुफा के अंदर कमरे में लेके गई। वहां अंदर एक बेड था और उस बेड के सामने वाली जगह में बाबा जी ने एक यज्ञ का वेदी खड़ा किया था। मैंने सोचा कि यही बाबा जी यज्ञ भी करते होंगे और फिर रात में सोते होंगे। मेरी सोच को रोकते हुए उनकी एक शिष्या बोली, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, बाबा जी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगे, उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। तुम बाबा जी के साथ यही बैठो, हम लोग बाहर जाते हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि तुम यहाँ आई हो? मैंने नामे सिर हिलाया। बाबा जी ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं और बाबा जी वहीं फर्श पे बैठ गए। बाबा जी मंत्र बोलकर अग्नि में घी डाल रहे थे। वो मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। फिर एक सेविका बाहर से दूध का ग्लास लेके अंदर आई। बाबा ने थोड़ा दूध अग्नि में डाला और बाकी दूध को हाथ में पकड़ के कुछ मंत्र बोला और फिर वो दूध मुझे पीने को कहा। बाबा बोले, इसे पी जाओ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं था। मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने डरते डरते दूध का ग्लास हाथ में ले लिया और दूध एक ही बार में पूरा पी लिया। दूध पीने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। अचानक ही मुझे नशा सा चढ़ने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं बेहोश सी होने लगी। मैं फर्श पे ही गिर पड़ी। मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए हैं। पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मुझे थोड़ा सा होश आया तो मुझे पता चलने लगा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, पर मैं उसका विरोध नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं पूरी तरह होश में नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ जने मिलके मुझे उठा रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे पलंग पे लेटा दिया। मैं आंखें खोल के सब कुछ देख रही थी मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर उस बाबा ने अपने शिष्य को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। बाबा ने पूजा शुरू कर दी। मैं बाबा की यह हरकत देखकर हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि यह किस तरह की पूजा है। मेरे पति ने तो कई दिनों से मुझे छुआ तक नहीं था क्योंकि वो अपनी परेशानियों से घिरा रहता था।
घर की परेशानियों को देखकर मैं तो खुद बहुत परेशान थी। अगर मैं परेशान ना होती तो यहाँ फर्जी बाबा के पास पूजा कराने कभी ना आती। बाबा के पास आने से पहले मैंने सोचा था कि अगर एक पूजा कराने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह बाबा मेरे साथ ये हरकत करेगा। मैं बेहोशी की हालत में बाबा की तरफ देख रही थी। वो मुझे बोलते जा रहा था कि पुत्री, एकदम से शांत हो जाओ और पूजा करो। मैं तुम्हारी सब परेशानी दूर कर दूंगा। तुम्हारे घर को भी शुद्ध करना पड़ेगा। किसी दिन तुम्हारे घर पे जाकर घर को भी शुद्ध कर देंगे। लेकिन मुझे अब धीरे धीरे पता चल रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। फिर बाबा बोल रहा था, कैसा लग रहा है पुत्री? तुम्हारे दिल में जो भी परेशानी है दिल से निकाल दो। फिर बाबा जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा। सुबह जब मैं घर से निकली थी तो मैं बहुत खुश थी कि चलो पूजा हो जाएगी तो घर में कुछ बरकत होगी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने किसी को बताया नहीं आने के बारे में। अब अगर मैं विरोध करती हूँ तो ये बाबा मुझे मरवा डालेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं वहां से भागना चाहती थी मगर नशे की वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जहां आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ तो कुछ गलत काम होते हैं, बाबा तो लोगों की श्रद्धा के साथ खेलते हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी कि मैंने यहाँ आने की गलती क्यों की है। बाबा मुझे बोल रहे थे, शाबाश पुत्री, तुम बहुत अच्छे से पूजा में हिस्सा ले रही हो। तुम ऐसे ही पूजा करती रहो, मैं तुम्हारे घर की हर समस्या को दूर कर दूंगा। लेकिन मैं तो जान चुकी थी कि बाबा मेरी कौन सी समस्या दूर कर रहे हैं। मैं उसी दिन ठान लिया था कि मैं एक बार आश्रम से बाहर निकल गई तो मैं इस बाबा को नहीं छोड़ूंगी। मुझे अच्छे से पता चल गया था कि बाबा के डेरे में कौन से गलत काम होते हैं। अब मुझे बाबा के डेरे में होने वाली गलत हरकतों का भांडा फोड़ना था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ना जाने ये बाबा कितनी और औरतों के शरीर के साथ खेलेगा और पता नहीं कितने और घरों को तबाह करेगा। फिर करीब 2 घंटे के बाद मुझे अच्छे से होश आ गया था। बाबा मुझे बोले, पुत्री, तुम्हारी पूजा संपन्न हो चुकी है, अब तुम घर जा सकती हो। तुम्हारे साथ सब कुछ कल्याण होगा। मैंने बहुत अच्छे से पूजा की है और मंत्रों का उच्चारण किया है। अब तुम्हारे पति की नई नौकरी भी लग जाएगी और तुम खुशी से अपना जीवन व्यतीत करोगी। लेकिन मैंने तो ठान रखी थी कि मैं बाबा का पर्दाफाश करके ही छोड़ूंगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये बाबा भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाए रखेगा और उन्हें लुटता रहेगा। फिर बाबा ने मुझे छोड़ दिया और मैं गुफा से बाहर आ गई। आश्रम से बाहर आने के बाद मैंने बहुत सोच विचार की और मैं सीधा वहां से पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन जाकर मैंने बाबा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। बाबा ने जो जो कुछ भी मेरे साथ किया था मैंने सब कुछ वहां पर बता दिया और पुलिस को साथ लेकर बाबा के आश्रम पहुंच गई। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। आज वो बाबा जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा पूरी कर रहा है। जब मैंने उस बाबा के खिलाफ आवाज उठाई तो बाद में और भी बहुत सारी लड़कियां सामने आई जिनके साथ बाबा ने गलत काम किए थे। घर जाने के बाद मैंने हिम्मत करके वो सारा कुछ अपने पति को बताया जो बाबा ने मेरे साथ किया था। मेरे पति ने मेरी सारी बात समझी और मुझे बोले कि मैं इसी वजह से इन बाबा लोगों पर विश्वास नहीं करता, जे ऊपर से दिखते कुछ और है और अंदर से होते कुछ और है। वो मुझे बोल रहे थे कि अगर मैं तुझे उस बाबा के आश्रम पर जाने से रोकता तो तुम्हारे दिल में भी इन बाबा लोगों के प्रति विश्वास बना रहता और तुम कौन सा मेरे रोकने से रुकने वाली थी। अब मेरे पति की जॉब भी लग गई है। जो मैंने उस बाबा के खिलाफ कंप्लेंट की थी उसमें मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और उस बाबा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। वो जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।